जय हिंद दोस्तों। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों के पास एसएससी ने जो टाइम टेबल भेजा है वैकेंसीज का, फॉर्म्स का, वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। उसको आप कम्युनिटी टैब में भी जाके चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको आज हम सीखेंगे, उस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1 से 50 तक के स्क्वायर कम से कम याद रखिए। फिर भी अगर बार बार आपकी क्वेरी ये रह जाती है कि याद करते हैं याद नहीं होता, तो मैं आज उसके लिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मेथड वाइज चलेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। पहला हमारा मेथड है, आप किसी भी नंबर को स्क्वायर निकालने के लिए आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसको निकालने के लिए इसकी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो ये पहली बात, तो ये ट्रिक आई कहां से, आप पहले ये समझिए। तो हम सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको पार्ट्स में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी का यूज करके अब हम इसको कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे कि पहला एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे ये है 37, अब हमें 37 का स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये केस एकदम ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 30 लिखूं और ए की जगह और बी की जगह 7 लिखूं, उसका स्क्वायर करूं, तो हमें सेम ही मिलेगा जो मैं 37 का स्क्वायर करूंगा। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो हम इसको 3 को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और 7 को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक, और हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ऐसे ही। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और यहां पे 2ab की जगह क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 दूनी 42। ठीक है, उसके बाद 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 49। अब आपको क्या करना है, लास्ट एक डिजिट छोड़ के बाकी आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जब आप इसमें ऐड करेंगे 4, तो ये 42 में 4 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 46। तो यहां पहले हमने 9 लिख लिया, 42 में 4 ऐड करेंगे 46, 46 का मैंने 6 लिख लिया, हासिल 4, तो यहां से 9 4 क्या हो जाएगा, 13। तो ये हमारा 37 का स्क्वायर क्या हो गया, 1369। अब इसमें पहली बात तो दो कंडीशंस आप लोग याद रखिएगा, या तो लिख लीजिए कहीं पे, ये याद रखना कंपलसरी है। ठीक है, यहां पे जो है, जो भी आपका मान होगा, ए का मान होगा, बी का मान होगा। ठीक है, अगर उसका स्क्वायर सिंगल डिजिट में आता है तो हम उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, डबल डिजिट में आता है तब तो ठीक है। अगर सिंगल डिजिट में आता है, जैसे मैं यहाँ पे इसकी जगह 2 होता, 32 का स्क्वायर निकालना होता, तो इसकी जगह 2 होता तो 2 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 4 आता। तो हम 4 ना लिख के, कोई भी सिंगल डिजिट आएगा तो हम उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए उसके आगे क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। क्योंकि किसी भी संख्या के आगे चाहे कितने भी जीरो लगाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पीछे जीरो लगा रहे हैं आप तब आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है, तो आप उसके आगे जीरो लगा लेंगे। जैसे यहां पे मैंने 3 का स्क्वायर किया, 9 आया, तो 9 के आगे मैंने जीरो लगा लिया। मतलब 2 डिजिट में होने चाहिए, कंपलसरी है। एडिशन और भी, अगर संख्या 3 डिजिट की हो जाती है, जैसे यहां पे कुछ भी होता, अगर 3 डिजिट आ जाता, ठीक है, तो एक डिजिट जो हमारी क्या होगी, वो हासिल में चली जाएगी, बाकी की 2 डिजिट। जैसे यहां पे अगर 149 आ जाता, तो यहां पे हम किसका हासिल लेते, 14 का हासिल लेता है, केवल एक लास्ट वाला नंबर उतार लेते नीचे एज इट इज, उसके बाद हम किसका हासिल लेते, 14 का हासिल लेते। ठीक है, अब ये तो हो गया इस मेथड से करना। ठीक है, मैं आपको इसी पे बेस्ड है वो ट्रिक, इसी पे बेस्ड एकदम शॉर्ट मेथड बताता हूं, क्योंकि अगर आप ये मेथड एग्जाम में करने लगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको एग्जाम बेस्ड मेथड सिखा रहा हूं जो कि इसी से आया है। ठीक है, और जिसको ये फार्मूला भी ना पता हो, मेरी एलजेब्रा की क्लासेस पढ़ी मैंने, टाइप वाइज टाइप सारी क्लासेस कवर कराई हैं, करीब 90% क्लासेस हो चुकी हैं एलजेब्रा की। आप जाके उसका प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन, उसमें मैंने सब कुछ पॉइंट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको जल्दी कैसे करेंगे, तो जल्दी करने का जो मेथड है हमारा, तो ये तो पता चल गया ना, हमने इसको ए माना, इसको बी माना, फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे ऐसे किया। आपको कुछ नहीं करना,
आप यहीं पे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, जिसको हम आगे 0 लिख लेंगे। ठीक, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब हम क्या करेंगे, 3 सते 21 दूनी 42। ठीक, तो यहां पे हम एक डिजिट छोड़ के 42 लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 9, 4 2 6, 9 4 13। ठीक, तो डायरेक्ट यही आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि ये है 43, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। अब 4 3 12 दूनी 24, तो 9 को हम क्या करेंगे 09 में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, हम हमेशा 2 डिजिट के फॉर्म में लेंगे। अगर स्क्वायर सिंगल डिजिट में आता है तो हम उसके आगे 0 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24, एक डिजिट छोड़ के हम क्या लिख देंगे 24 लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से 9 हो गया, ये 4 हो गया, और 16 2 18 हो गया। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा, ये 9 ऐसे उतर गया, ये 4 हो जाएगा, और ये 16 2 18 हो जाएगा। तो 1849 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमें 76 का स्क्वायर कैलकुलेट करना हो, तो 76 का स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 सते 49, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 7 छंग 42, 42 दूनी 84। अब हम क्या करेंगे, एक डिजिट काट के 84 लिख देंगे। बस अब उसको ऐड कर देना है, 4 3 7 9 8 17, 4 1 5। ठीक है, तो 5776 ये हमारा आंसर आ गया 76 का स्क्वायर। अब जैसे हमें 89 का स्क्वायर निकालना है, बहुत आसान है, उसी तरीके से 8 अट्ठुम अट्ठुम 64, 9 निमा 81। ठीक, 8 9 72, 72 दूनी क्या होता है 144। तो यहाँ पे हम एक डिजिट काट के 144 लिख देंगे। बस ऐड कर दिया हमने, ये 1 हो गया, 8 4 12, 4 4 8 1 9, और 6 1 7, तो 7921 ये हमारा 89 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं 3 डिजिट के स्क्वायर पे। तो अब हमें जैसे 3 डिजिट के स्क्वायर्स निकालने हुए, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये भी बहुत आसान है, उसी तरीके से है। ठीक है, बस थोड़े से चेंजेस हैं। तो चेंजेस क्या है, पहले आप जो है आगे के 2 नंबर्स को ए मान लोगे, या आप आगे के 2 नंबर्स को फर्स्ट टर्म मान लीजिए, बाद का जो एक नंबर बचता है जो यूनिट डिजिट पे है उसको आप सेकेंड टर्म मान लीजिए, या इसको आप ए मान लेंगे और इसको आप बी मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो जैसे कि हमें 235 का स्क्वायर करना है, तो कैसे होगा, अब 23 का स्क्वायर तो पता ही होगा आप सबको, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, अब 23 25 क्या होता है 115, 115 दूनी क्या हो जाएगा 230। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, एक डिजिट छोड़ के 230 लिखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5, ये 2, और ये 9 3 12, 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा 5। तो ये क्या आ गया हमारा 55,225। ठीक है, 235 का स्क्वायर। अब जैसे हमें 247 का होल स्क्वायर निकालना हुआ, तो ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। 24 का स्क्वायर सबको पता होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। ठीक, 7 का स्क्वायर 49। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 24 सत्ते हो जाएगा 168। ठीक, 168 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 336। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 6 4 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, और 5 1 6। ठीक, तो यहां से हमारा 247 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 61,009। अब यहां से हमें जैसे 145 का होल स्क्वायर करना हुआ, तो हम कैसे करेंगे, तो 14 का स्क्वायर सबको पता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या आ जाता है 25। ठीक, अब यहां से 14 पंचे क्या होता है 70। ठीक है, 70 दूनी क्या होता है 140। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे 140। बस ऐड कर देंगे, 6 4 10, 9 1 10 1 11, और ये हो जाएगा 1 1 2। ठीक, तो 21,025 ये हमारा क्या आ गया 145 का होल स्क्वायर आ गया।
ठीक है। अब जैसे हमें 155 का होल स्क्वायर निकालना हो तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है 225, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ 15 पचे क्या होता है 75, ठीक, और 75 दूनी क्या हो जाता है 150, तो एक डिजिट काट के हम क्या लिख देंगे 150, तो यहाँ पे हमने 150 लिख दिया, तो ये हो गया 5 2 5 5 10, 2 1 3 1 4 और 2, ठीक, तो 24,025 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा कि हमें जो है 1 से 100 तक के किसी भी नंबर के अगर स्क्वायर पूछे जाएं तो हम कैसे निकालेंगे। जो इससे पहले मैंने ट्रिक बताई वो यूनिवर्सल ट्रिक है, ठीक है, वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रिक है तो उसमें उसके लिए आपको पेपर और पेन चाहिए होगा लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि विदाउट पेपर पेन आप उसको निकाल ही नहीं सकते स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो आप विदाउट पेपर पेन निकाल ही नहीं सकते। अब ये ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप अपने दिमाग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, मात्र 4 से 5 सेकंड में आप अपने दिमाग से भी आंसर दे सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी, इसलिए ये ट्रिक जाननी जरूरी है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं, ठीक। तो इसमें मेरी पूरी एनर्जी भी लगने वाली है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, ठीक है। तो जैसे हमें 1 से 50 तक के अंदर कोई भी नंबर समय दे दिया गया हो स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है, तो हम पहले उसका क्या करेंगे, अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट भी मेरी बातों को लिख लीजिए जिससे आपको बाद में याद रहे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो ये इससे 46 जो है 50 से कितना कम है 4 कम है, ठीक, तो 4 कम है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको दो खंड ऐसे बनाने हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है 25 में से 4 घटाना है, जो डिफरेंस है आपको वो घटाना है, और उसके बाद ये फर्स्ट टर्म में करना है, आपको सेकंड टर्म में आपको क्या करना है जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब 25 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा ये तो सबको पता होगा 21 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो आप इसको अपने मन में भी काउंट करके दे सकते हैं आंसर इसका। अब कहोगे सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस नहीं है, जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। अब ये जान लीजिए कि हम इसको 25 से क्यों घटा रहे हैं, रीजन क्या है भाई इसके पीछे का, हम इसको 25 से ही क्यों घटा रहे हैं, किसी और से भी घटा सकते थे, ठीक है। तो ये 50 का स्क्वायर हमें पता है 2500 होता है, ठीक है, सबको पता है। अब आप ये भी जानते होंगे कि अगर हम 50 से नीचे का भी कोई भी नंबर लेंगे तो वो 2500 से कम आएगा, ठीक है, तो 2500 से कम आएगा, तो इसीलिए हम क्या किए इसको, पहले हमने इसका डिफरेंस लिया, फिर इसको हमने 25 में से घटाया जो भी डिफरेंस आया, और उसके फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में हमने क्या किया, जो हमारा डिफरेंस आया था उसका स्क्वायर कर दिया हमने, फिर जो आया वो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब जैसे इसका स्क्वायर पूछा है तो आप इसका स्क्वायर जो है निकालना, मतलब आप इसको दिमाग में भी निकाल सकते हैं कि ये 50 से कितना कम है, 8 कम है 50 से, ठीक है। अब 25 में से जब हम 8 घटाएंगे तो हमें पता है 25 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 आएगा, ठीक है, तो यहां से हम सीधा 17 लिख देंगे, ठीक। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक, डायरेक्ट आंसर आ गया कि नहीं 1764, दिमाग में भी कर सकते हैं आप इसको। अब जैसे बाय द वे 50 से बड़ा नंबर आ गया तो उसके लिए भी आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे, बस ये 50 से बड़ा नंबर है तो 2500 के स्क्वायर के प्लस जाएगा, बियॉन्ड जाएगा, तो इस वजह से इसमें 25 से प्लस जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उसको 25 से प्लस कर देंगे हम, ठीक है। अब जैसे ये जो है 57 का स्क्वायर होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो 57 का होल स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो ये 50 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, ठीक। अगर हम 57 को डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। अभी आप पूछोगे सर इसको 50 में से 46 घटाएंगे, अगर इसको 50 में से घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। हमने डिफरेंस लिया है, डिफरेंस का मतलब प्लस माइनस से नहीं होता, डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े नंबर को में छोटे नंबर में से घटाएंगे,
जो डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो अब ये हम क्या करेंगे, अब 25 में 7 ऐड करेंगे, मैं बता ही देता हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 टर्म बना लेंगे, ठीक है, एक फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, 25 में हम डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो 25 में हमने क्या ऐड कर दिया, 7। अब हम डिफरेंस का क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो 25 7 क्या होता है, 32, ठीक। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अब जैसे देखो, मेरे को 62 का स्क्वायर निकालना है और मेरे को दिमाग में करना है, ठीक है। तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 62, 12 ज्यादा है, ठीक है। तो 12 ज्यादा है, तो हम 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144। अब 144 हम ले नहीं सकते क्योंकि हम 2 ही डिजिट ले सकते हैं, ठीक। तो एक हमारा क्या आ जाएगा, हासिल में चला जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 38 44, ठीक है। जो ना समझ पाए हूं उनके लिए मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूं, ठीक है। तो ये 50 जो है, जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ठीक। अब हम 25 में क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, 25 में 12 जोड़ देंगे, और सेकेंड टर्म में हम क्या करते हैं, डिफरेंस का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस का स्क्वायर हो गया। अब ये 25 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 37, ये सॉरी 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक। तो 37 हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो मेथड है, अगर आप इसको ए माने इसको बी माने तो हम हमेशा 2 ही डिजिट लेंगे। अगर एक डिजिट एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम उसको हासिल में ले लेते हैं। तो हम ये क्या हो जाएगा, हासिल में चला आएगा। तो 1 प्लस अगर हम इसमें करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 38 44। यही चीज मैंने डायरेक्ट यहां कर दी है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। पहले आप इसको इतना उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। आपको पहली बात तो 4 स्टेप्स का ध्यान रखना है। मैंने 25 में से माइनस या प्लस क्यों करते हैं इसका भी रीजन आपको समझा दिया। 4 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहले आपको कोई भी नंबर 50 से कम या 50 से ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप उसका क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, ठीक। अगर डिफरेंस में 50 से ज्यादा है संख्या तो हम उसमें उसको क्या करेंगे, 25 से प्लस करेंगे। 50 से संख्या कम है तो उसको हम 25 में से माइनस करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म में करेंगे। सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब अगर फर्स्ट साइड 2 डिजिट की या 3 डिजिट की है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेकेंड टर्म में आपका 3 डिजिट का आ जाता है संख्या तो हम एक डिजिट को क्या करेंगे, हासिल में काउंट कर लेंगे, ठीक है। फिर जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप कोई भी संख्या का स्क्वायर आपसे पूछा जाएगा, आप दिमाग में करके डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। अगर वो आपको ना समझ में आया हो तो मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, ठीक है। तो जैसे अब हमें 38 का स्क्वायर निकालना हुआ, तो अगर मुझे इसका आंसर डायरेक्ट देना है तो 38 50 से कितना कम है, 12। तो हम 25 में से माइनस करेंगे 12, उसके बाद हम ये फर्स्ट टर्म में करेंगे। नेक्स्ट टर्म में हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट टर्म में हम 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर सबको पता है 144 होता है, ठीक। तो हम एक को हासिल में ले लेंगे, बाकी 44 इधर लिख देंगे, ठीक है। 44 हो गया। अब 25 में जब हम 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13। और 13 में जब हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 14। तो डायरेक्ट आ जाएगा 1444। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर लीजिएगा। 38 का स्क्वायर जो होता है 1444 हुए होता है। अब हमें डायरेक्ट 39 का स्क्वायर करना है, तो ये कितना कम होता है, 50 से 11 कम होता है, ठीक है। तो अब ये 50 से 11 कम होता है। जब हम 25 में से 11 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14। तो उसके बाद 11 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। हम साइड में 21 लिख लेंगे, एक क्या हो जाएगा, हो गया हमारा हासिल, ठीक। तो अब उसके बाद हम एक उसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1521। ये हमारा 39 का होल स्क्वायर है। अब जैसे हमें 44 का होल स्क्वायर करना है, ठीक। तो 44 50 से कितना कम है, 6 कम है, ठीक। तो अगर हम 25 को में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 19, ठीक। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो यहां पे सीधा हम 36 लिख लेंगे क्योंकि 2 ही डिजिट आ रहे हैं। अगर 3 डिजिट आता तो एक डिजिट को हम क्या करते हैं, हासिल में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये संख्या है तीनों क्या है, 50 से ज्यादा है, ठीक।
अब ये 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 25 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 34। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 3481। अब जैसे हमें 67 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। ठीक है, तो 17 ज्यादा है। अब जब हम क्या करेंगे, 25 में 17 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 42। ठीक है, 25 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 42। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म में 42 हो गया। अब हम सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा है, तो हम एक डिजिट को क्या करेंगे हासिल में काउंट कर लेंगे। तो 42 दो क्या हो जाएगा 44, 44 89। अब इसी तरीके से हमें 72 का स्क्वायर निकालना है। तो 72 कितना ज्यादा है 50 से, 22 ज्यादा है। ठीक है, तो 72 ज्यादा है 50 से, तो जब हम 25 में 22 जोड़ेंगे, तो 25 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 47। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में हम क्या लिख लेंगे 47। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। ठीक, तो यहाँ पे हम 484 लिख लेंगे। ठीक, तो हम लास्ट का 2 ही डिजिट लेते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो एक डिजिट क्या हो जाएगा हासिल में काउंट हो जाएगा। तो 47 4 क्या हो जाएगा 51। तो 51 84। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं, जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, उसकी काफी आसान ट्रिक होती है, इसी वजह इस सबसे भी ज्यादा आसान है, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो इजिली अगर आपका कोई भी यूनिट डिजिट 5 दे रखा, किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछा हो और उसका यूनिट डिजिट 5 हो, तो आप इससे ज्यादा आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर उस पर चलते हैं। अब तीसरा मेथड हमारा ये है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसका एंडिंग जो है 5 हो, या यूनिट डिजिट जो है 5 है। आपको यहाँ पे सारे नंबर्स ऐसे दिख रहे होंगे जिनके यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, तो अब इन नंबर का स्क्वायर निकाला काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो इस नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखा दिख रहा है आपको 5, तो 5 का स्क्वायर पहले हम 25 लिख देंगे। ठीक है, अब जो ये 3 है, 3 से एक बड़ा नंबर, 3 से एक बड़ा नंबर, 3 से बड़ा एक बड़ा नंबर क्या होता है 4। ठीक, बस उसी का इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 ત્યાં क्या हो जाएगा 12 आ गया। 35 का स्क्वायर 1225। ठीक है, अब जैसे हमें 45 का स्क्वायर निकालना हो, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ 25 और ये हो जाएगा 20। ठीक, क्योंकि 4 से एक बड़ा नंबर मुझे पता है 5 होगा, और 5 का इसमें हम गुणा कर देंगे, तो 4 पंचे 20 और 5 25, तो 20 25 हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब जैसे हमें यहाँ 115 का होल स्क्वायर करना हो, ठीक, तो हम यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्ट लिखना हो तो हम क्या लिख देंगे 132 25। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। ठीक, 11 से एक बड़ा नंबर लेंगे हम 12। ठीक, तो 12 का जब हम 11 में गुणा करेंगे तो क्या आता है 132। 12 एकम 12, 12 एकम 12 13। ठीक है, तो यहाँ से 132 25 आ गया। अब जैसे हमें 65 का होल स्क्वायर निकालना हो, तो 65 का होल स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका होल स्क्वायर निकालना उतने ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 65 का जब हमें होल स्क्वायर निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमें सीधा सीधा पता है 42 25। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 से एक बड़ा नंबर क्या होगा 7। ठीक, 6 7 42 और 5 25। ठीक है, तो 42 25। अब यहां से जैसे हमें 75 का होल स्क्वायर निकालना हुआ, ठीक, तो हमें मैं डायरेक्ट बता सकता हूं 56 25। आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर पूछा गया हो। ठीक है, तो आपको पता है 8 7 56, 5 25, सीधा 56 25 आंसर लिख देंगे आप। अब जैसे हमें 85 का होल स्क्वायर निकालना हो, तो 8 से एक बड़ा नंबर क्या है 9। ठीक, तो यहाँ पे मैं सीधा क्या लिखने वाला हूं 72 25। ठीक, ये काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक, तो ये ट्रिक भी आपको मालूम होनी जरूरी थी। ठीक है, बाकी आपको काफी सारे मार्केट में ट्रिक्स हैं, 100 बेस मान के, 50 बेस मान के। ठीक है, तो मैंने तीनों जो बताई ये सबसे अच्छी ट्रिक्स हैं, आप इसको भी दिमाग में इसका आंसर दे सकते हो, और मैंने इसके पहले जो मेथड बताया उससे भी आपको दिमाग में आंसर दे सकते हो। जो मैंने पहला मेथड बताया उसके लिए आपको पेपर पेन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, कॉर्नर में जाके। बाकी ये दोनों ऐसे मेथड है, आप इनको दिमाग में भी बता सकते हो। मात्र 3 से 4 सेकंड लगेगा। कोई भी पूछ लेगा 75 का
स्क्वायर अगर आपसे पूछ लेगा तो आप सीधा बोल दोगे 5625 या 5625, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी मेरी अलजेब्रा की क्लासेस शुरू होने वाली है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की भी क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों का इंतजार बिल्कुल खत्म होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी ने अपना टाइम टेबल लॉन्च कर दिया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, हमसे जितना हो पाएगा हम लोग उतना कंटेंट डिलीवर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।